तो हमें आज हम 3 तरह की चॉकलेट बनाएंगे, ठीक है? करते हैं स्टार्ट? यस। आज हम 3 तरह की चॉकलेट बनाएंगे। पहले बनाएंगे कोकोनट वाली, और फिर बनाएंगे मिक्स ड्राई फ्रूट, और फिर हम बनाएंगे डेट्स वाली। और बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ आपने पूछना हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं उनके आंसर दूंगी जो भी आपको चाहिए। और आपको अच्छा लगे, ये सेशन लग रहा हो जैसे हो, तो फिर हम नेक्स्ट और भी कंडक्ट करेंगे, बेकिंग के ऊपर करेंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसी हिसाब से करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले कोकोनट वाला करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कोकोनट। ये हमारा ड्राई कोकोनट है, इस तरीके से। और ये ना हमें बारीक कोकोनट चाहिए, तो आप इसका देख लेना। अगर आपको मोटा बुरादा मिलता है तो आप उसको बारीक कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। उसके लिए हम एक ग्राइंडर ले लेंगे, बहुत ही इजी मेथड के हिसाब से, ठीक है? इसमें हम तकरीबन 1 कप कोकोनट ले लेंगे, और इसमें हम मिल्क मेड ऐड करेंगे। हम मिल्क मेड देखेंगे कि कितना हमें रिक्वायर है, उतना हम डालेंगे। पहले हम 2 टीस्पून डालेंगे। और ये कोकोनट का भी मिल्क मेड है, वो भी घर पे ही बना हुआ है, और मैं जल्दी इसकी वीडियो भी शेयर करूँगी ताकि आपको इजी अवेलेबल घर पे ही मिल जाए। और बहुत ही ईजी है। बेसिकली हम देखा जाए तो कुकिंग है ही बहुत ईजी। हमने इसको कर रखा है कि बहुत है, कैसे क्या करनी है, सिंपल है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो इसका हमें ज़्यादा मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, अगर मोटा है तो वो हमें चल जाएगा, इसमें ब्रीक हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। और हम इसको निकाल के देख लेंगे कितनी थिकनेस। ये देखिए, ये हमारा परफेक्ट है। ये देखिए इस तरीके का चाहिए हमें। अब हम इसे निकाल लेंगे। लाउड। अब हम इसे निकाल लेंगे। अगर हम वैसे मिक्स करना चाहते हो मिल्क मेड इसको हाथों से, तो आप वैसे भी मिक्स कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा इजी है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए इस तरीके से निकल गया हमारा। और इतने हम देखते हैं हमारे कितने बॉल बन गए। और तो माइक के लिए आगे बता रहे हैं, माइक हेडफोन चाहिए। हेडफोन कह रहे हैं यूज करो। ओके। वो तो बेल्ट पे हेडफोन निकल गए। माइक चल जाएगा कि हेडफोन? और ਜਿਹੜੇ रविजोत मैम ने वो कह रहे ने हेडफोन्स यूज करो। ठीक है। वो तो बेड के ऊपर ही होते, हेडफोन भी पहने थे, माइक भी पहने। वेट 2 मिनट। इधर देखकर कनेक्ट हो जाएगा। ऊपर देखना आएगा, कनेक्ट हो गया। हाँ जी। ओह मेरे को सुनना ही नहीं है। अब ठीक है, आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है, ऑडिबल? जब मैं माइक लगाऊं, ठीक है,
ओके, अब हमने इस तरीके से ये हमें रेडी कर लिया, हमारा मटेरियल हो गया। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल करेंगे। हेलो मैम। ओके 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 मैम, ओके ओके। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਡਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਊਡ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ठीक है, मैं ना लूँ? डिस्कनेक्ट कर। ओके, ठीक है। इस तरीके से हमें सारी बॉल्स रेडी कर लेंगे। अगर आप चाहो तो आप बड़ी भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, पर इतने इतने छोटे अच्छे लगते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को तो जैसा ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए अगर बड़े हो गए तो वो उतने खाएंगे, तो छोटे छोटे सुंदर लगते हैं। इस तरीके से हम सारे बॉल कर लेंगे। अगर अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन है किसी चीज़ को लेके, समझ नहीं आई, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन यहाँ पे आप राइट डाउन कर दिए, मैं उसका दोबारा से वो आपको रिपीट कर दूंगी। देखिए इस तरीके से, और हमने इतने अच्छे से इसको करना है ना कि एक कोई भी हमारा प्रॉपर तरीके से वो बन जाए, लड्डू टाइप हो जाए पूरा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पास में आके, ये देखिए कि हमारा पूरा राउंड है, कहीं पे कोई नहीं है कि जहाँ से टूटने का हो। देखिए इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इसको नीट तरीके से आप इसको गोल करो। ऐसे करके आप सारे कर लोगे। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किए हुए थे। देखिए मैंने पहले ये करके फ्रिज में रखे हुए थे ठंडे होने के लिए, ठीक है। आप ऐसे सब मटेरियल को करके आप फ्रिज में रख दो ठंडे होने के लिए। अब इसको भी जैसे मैंने फ्रिज में रख दूंगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे, अगला प्रोसेस करेंगे। इसके लिए हम ना माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं और डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। चॉकलेट जो होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, अगर उसको हीट ज़्यादा लगी माइक्रोवेव में तो वो जल जाएगी। अगर बॉईल करते हुए एक ड्रॉप्स भी पानी अंदर चला गया तो भी आपकी चॉकलेट सारी खराब हो जाएगी। इसलिए दोनों चीज़ों को आपको बड़े ध्यान से करना है। कोकोनट के साथ क्या डाला है 2 स्पून आपने? मिल्क मेड डाला है, उसके कोकोनट के साथ मिल्क मेड, ठीक है। और अभी हम ये चॉकलेट एक कंपाउंड लेंगे, आप कोई भी ब्रांड की चॉकलेट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और अगर फ्यूचर में मैं एक मिनट में आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरीके की ना स्लैब आ जाती है, तो मैं बहुत जल्दी अपनी एक वीडियो शेयर करूंगी यूट्यूब पे, शुगर सोई पे, ताकि ये चीज़ आपको कैसे आप घर पे आसानी से बना सकते हो अगर आपके पास ये चॉकलेट नहीं है। वैसे तो हर शॉप में आराम से अवेलेबल होती है, मिल जाती है,
फिर भी इन केस कईयों के पास नहीं होती, नहीं अवेलेबल होती, कोई गाँव में होता है जहाँ कोको पाउडर होता है, कुछ नहीं होता, तो मैं उसकी भी वीडियो बड़ी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। अब इसको मैं अच्छे से काट लूँगी। इधर गैस ऑन कर देंगे ताकि हमारा पानी गर्म हो जाए। हम एक बाउल ले लेंगे। बाउल हमारा बिल्कुल साफ क्लीन होना चाहिए, कोई पानी नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। हम इसको अच्छे से काट लेंगे, छोटे छोटे पीस कर लेंगे ताकि जो मेल्ट है वो जल्दी हो जाएगी। ऐसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इसे ना बड़े हम ज़्यादा फ्रिज में भी नहीं रख सकते क्योंकि पानी ना जम जाए, ज़्यादा बाहर भी ये मेल्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो गर्मियों में थोड़ा सा चॉकलेट बेसिकली बहुत डेलिकेटेड आइटम है और इसको बड़े ध्यान से मैनेज करना पड़ता है। एक बार आप कर लोगे तो फिर आपको इसकी आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस बॉल में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। पहले हम हाफ कर लेंगे और फिर बाद में हाफ में आपको माइक्रोवेव में करना बताऊंगी कि हम माइक्रोवेव में भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर रख देंगे। जैसे जैसे पानी गर्म होएगा, ये स्टीम आएगी तो ये हमारी चॉकलेट है जो वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम स्पैचुला से इसको हिलाते रहेंगे। इस तरीके से मेल्ट हो जाएगी अच्छे से। जैसे जैसे नीचे से स्टीम आएगी वैसे वैसे ये मेल्ट होती जाएगी। अभी तक आपको क्लियर है सारा कुछ जो अभी तक हमने किया है? मेल्ट होनी शुरू होगी। और उसके लिए हमने क्या किया है कि एक तो फॉइल पेपर लगा के हमने एक ट्रे रेडी कर ली है ताकि हम जब डिप करके निकालें तो इसमें आराम से रख सकें। स्पीक लाउडली। देखिए होनी शुरू हो गई है। ये देखो बस एक ही ध्यान रखना है कि इसको पानी टच ना करे। चॉकलेट का पानी दुश्मन है।
बड़े बाउल में तो इसको किया है मेल्ट, पर हम इसे छोटे बाउल में ट्रांसफर करेंगे, बड़े इजी से फिर हमारे डिप हो जाएंगे। ये देखिए अच्छे से हो गया हमारा मेल्ट, अच्छे से हो गया। अभी हम इसको ना छोटे बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारी रेडी, और ये हमारी जो हमने फ्रिज में ठंडा रखा था कोकोनट लड्डू, वो है हमारे। अब हम क्या करेंगे, इसको बड़े आराम से एक लेंगे, डिप करेंगे, ये देखिए ऐसे निकाल लेंगे। कितना अच्छे से हो गया ना, कितना सुंदर लग रहा है, छोटा छोटा। ऐसे हम आराम से वहाँ पे प्लेस कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे। हम बड़े में भी कर सकते थे, बड़े में इसलिए नहीं किया कि बड़े में छोटा फिर कंफर्टेबल नहीं होता, इसमें बड़े आराम से हो रहा है। देखिए आराम से हमारे ऐसे करके हम सब कर लेंगे। और अगर आपके कोकोनट मोटा हुआ, जहाँ लड्डू अच्छे से ना बना, तो जब आप चॉकलेट में डिप करोगे तो आपका चॉकलेट में घुल जाएगा, फूल जाएगा। इस तरीके से उसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। और आप फोक ही लेना, फोक से क्या है कि जितना भी एक्स्ट्रा है वो देखिए वो नीचे आ रहा है, नीचे गिर रहा है। अगर आप कर सकते हो ज़्यादा करके कर लेना, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। देखिए और देखिए हमारा लड्डू एक भी टूट नहीं रहा, बड़े अच्छे से बन रहा है। और जब हमारे ठंडे होते हैं ना फ्रिज में लड्डू, तो क्या है कि चॉकलेट साथ के साथ जल्दी पकड़ लेते हैं और साथ के साथ कूल डाउन हो जाते हैं। ये देखिए फटाफट हम कर लेते हैं सारे। एक दो अब जब करोगे उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए 4 हमारे पास बचे हैं, बस वो भी। इसको अच्छे तरीके से डिप कर लो चारों ओर। आपको स्पेशल कोई चॉकलेट सीखनी है, आपको जो पसंद है, आज नहीं करवा रहे हैं, तो आप ज़रूर आप बताना, मैसेज करना, ताकि मैं आपको वो फिर सिखा पाऊँगी। ये देखिए ये सारे हमारे रेडी हो गए। अब हमें 10 मिनट के लिए हमें इसको फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। ये हमारा रेडी हो जाए तब तक हम नेक्स्ट चॉकलेट बनाते हैं, मिक्स ड्राई फ्रूट वाला। उसके लिए हमें
आपको माइक्रोवेव का भी बता देती हूँ। सिर्फ आधे सेकंड के लिए हम पहले रखेंगे। हम ऐसे देख लिया, इसको हिला लिया, उसके बाद फिर हम आधे सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए, आधा मिनट में 15, 16, 10 सेकंड के लिए। और वो हमारी हो रही है। इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें हमने क्या डाला है। मैंने लिया है ड्राई फ्रूट लिया है, इसमें हम काजू हैं, बादाम की गिरियाँ हैं, कुछ अखरोट है, और ये मैं डाल लेती हूँ कुछ बेरीज हैं। ये देखिए माइक्रोवेव में। बस इसकी एक ही है कि इसको ध्यान रखना है कहीं जल ना जाए अगर ज़्यादा हुआ तो। माइक्रोवेव की पावर है जो हमें मीडियम नहीं तो लो रखेंगे, हाई पे मत रखो। ये हमारी रेडी, और कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। हम जैसे इसमें कुछ क्रेनबेरीज डाल लेंगे। इसको भी हम ब्रीक ब्रीक काट लेंगे। क्योंकि हमारा बेसिकली क्या है कि थोड़ा थोड़ा लगना है सब में। ठीक है, अभी हम ऐसे ना हम लेंगे मोल्ड, थोड़े पहले हम ऐसे हमें मोल्ड मिल जाते हैं, बहुत तरीके के मोल्ड मिलते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप जो भी आपको पसंद हो आप वो मोल्ड ले लेंगे। ठीक है, अभी हम मोल्ड ले लेंगे और सॉरी अभी मोल्ड लेके हम इस पे करेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा लाइट सा हम करेंगे इसको ग्रीस, जरा सा, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा लेके थोड़ा सा ऑयल। एक्चुअली आज गर्मी भी बहुत है मेरे को ज्यादा गर्मी लग रही है तो उसके बाद हमने ले लिया पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग भी आराम से मिल जाता है, अगर तो आपको मिलता है ठीक, नहीं तो आपको दूध वाली थैली होती है, उसको आप साफ करके सुखा के अच्छे तरीके से उसको आप ले लो। इस बिना उसके भी आप कर सकते हो, जरा पाइपिंग बैग से इजी होगा, आपके चारों ओर जो वो ना खराब नहीं होगा, मोल्ड नहीं खराब होगा। अब इसको इसके अंदर लगा लेंगे। स्पून के साथ भी कर सकते हो पर वो ये इजी है। हम इसमें पोर कर लेंगे अभी। नीचे ये देखिए ऐसे हो गया। अभी हम नीचे से ना थोड़ा सा काट लेंगे, छोटा जा, ताकि इजी हमारे उतर जाए। ठीक है, अभी हम इसको सबसे पहले नीचे चॉकलेट डाल लेंगे। ये देखिए कितने आराम से पाइपिंग बैग से जा रहे हैं। अगर आप स्पून से डालोगे तो आपके चारों ओर गंदा हो जाएगा, गिर जाएगी, कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर आप करना है तो आपकी मर्जी, आप करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को ये तरीका अच्छा लगता है, इजी लगता है, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। ऐसे हम सारे पोर कर लेंगे। और
थोड़े थोड़े नीचे करने हैं क्योंकि बीच में हमने ड्राई फ्रूट डालना है। पूरे ऊपर तक नहीं भरना। देखिए अभी हम सारे कर लिए। अभी हमने जो ड्राई फ्रूट लिया है, अब चाहे तो जो क्रेनबेरी है वो इसके बीच में भी हम मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो हम अलग कर सकते हैं। हम थोड़ी सी इसको अलग से कर लेते हैं, कुछ हम मिक्स भी कर लेंगे। जो आपका फेवरेट नट्स है वो इसके अंदर आप फिल कर लो। और थोड़े थोड़े करने हैं क्योंकि अभी हमने ऊपर और भी चॉकलेट डालनी है। और बारीक जितने करने हैं वो भी आपकी मर्जी है। हमारे हो गए। अभी हम पाइपिंग बैग ले लेंगे। एक मिनट, इसको थोड़ा सा पहले टैप कर लेंगे ताकि ये अपनी अपनी जगह पे ले लें। अब हम फिर इसको पाइपिंग बैग को उठाएंगे और आराम से ऊपर सब उसको कवर कर देंगे। अब ये हमने तो नट्स डाले हैं, आपकी मर्जी, अब जो मर्जी इसमें डालो बीच में। देखिए कितने पाइपिंग बैग से कितना इजी हो रहा है ना हमारा। और चॉकलेट आप खुद बना रहे हो, आपको पता है इसमें क्या डाला है, तो हेल्दी वर्जन का हेल्दी वर्जन है, घर की है। अभी आप मना भी नहीं करोगे बच्चों को कि मत खाओ, आपको पता है कि आपने इसके बीच में क्या क्या डाला है। और रक्षाबंधन के लिए बेस्ट आज के मिठाई से अच्छा है कि आप चॉकलेट खाओ। चॉकलेट वैसे भी स्ट्रेस को दूर करती है। आजकल कोरोना में वैसे ही बड़ा स्ट्रेस दिया है। वैसे तो आपकी मर्जी है, आपने जितना स्ट्रेस लेना है ले लो, नहीं लेना ना लो। अब हम इसको टैप करेंगे। तो देखो टैप करने से क्या होता है कि अपने अपनी जगह पे वो चॉकलेट जहाँ पे नहीं जानी वहाँ पे भी चली जाती है। अभी हम इसको फिर 10 मिनट में के लिए अभी देखो कितनी हमारी ना नीट है, हमें ज़्यादा इसको साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि पाइपिंग बैग की वजह से। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए हम फिर फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए, ये मैंने सुबह बना के रखी थी वो है। अभी मैं इसको आपको दिखाती हूँ, लास्ट में वो भी दिखा दूंगी, उससे पहले ये भी दिखा देती हूँ आपको। ऐसे सेम ही है, ये देखो ऐसे निकाला, कितनी इजी अनफोल्ड हो गई। ये ओ ये देखिए कितनी स्वीट है ना। ये अपनी थोड़ी सी बनाई। अब मैं इसको बताती हूँ कि कैसे इसको गिफ्ट रैप करें, ठीक है। देखिए ये हमारे पास इजी फॉइल पेपर कलरफुल हमें मार्केट में मिल जाता है, जो मर्जी कलर ले लो। अगर आपको वो नहीं, अभी मार्केट नहीं जा रहे हैं, तो फॉइल पेपर होता है ना घर पे, उसके पीसेस काट लो, सिंपल सेम ही है। अब हम इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से रैप कर देंगे। देखिए मैंने भी कोई मार्केट से सामान ही जितना घर पे था उसी से बनाया है कि हम देखते हैं कि कैसे हम घर पे सामान से कैसे आराम से बना सकते हैं। देखिए और
आप बनाने, आप बच्चों को बनाना सिखाएंगे, बच्चे खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे। उनके लिए अभी घर पे बोर होते हैं, टाइम पास भी अच्छा है उनके लिए, और गिफ्ट में चक्कर में वो वैसे ही मजे लेके बनाएंगे, और चॉकलेट, उनका टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा। देखिए और ऐसे ही ऑनलाइन मैं क्लासेस भी लेती हूँ बेकिंग की, चॉकलेट की। अगर कोई भी आपको सीखना हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, और बड़े इजी तरीके से मैं सिखाती हूँ। और जब तक आपको आ नहीं जाएगा मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगी मैं आपके साथ रहूँगी, परफेक्ट सिखा के भेजूंगी आपको। ये देखिए, ये हमारे रेडी हो गए। अब हम ऐसे ही इसको पाउच में डालना हो तो ये देखिए, ये सारे पाउच आपको मिल जाते हैं अपने घर पे, आराम से होते ही। आजकल कहाँ भी जाओ ये पाउच तो अवेलेबल ही है। किसी भी शॉप पे जाते हैं, कुछ गिफ्ट रैप करना तो ये उसमें डाल के दे देते हैं। तो आप ऐसे इस पे, ये मेरे पास 2 कलर थे तो मैंने वो यूज़ किए। आप कलरफुल मल्टी कलर यूज़ करके आप इसको ऐसे इसके बीच में डालो। सिंपल इजी, छोटा सा छोटा गिफ्ट अपने भाई ने बहन को देना है, रक्षाबंधन में बहन ने किसी और को देना है, जिसको भी देना, आप खेल खेल में आप बना सकते हैं। अभी जो कोकोनट वाली वो मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ वो कैसे करनी है। ठीक, देखिए ये देखो कितनी सॉफ्ट बनी है। देखो तो देखो, ये देखो कितनी अच्छे से बनी है, प्रॉपर तरीके से। एक खा के दिखाऊं देखो बीच में चॉकलेट बार में, बीच में अच्छी लग रही ना, टेस्टी भी है अगर इसे भी आप चाहो रैप कर सकते हो। ऐसे उठाया सिंपल, ऐसे किया, ऐसे किया, टॉफी की शेप करनी, कितनी इजी है ना। बस इतना है कि आपको ना फ्रिज में रखनी पड़ेगी, बाहर फिर गर्मी बहुत है, मेल्ट हो जाएगी। वाह कितनी सुंदर बन रही है। मेरे को बनाते हुए बड़ी खुशी हो रही है, तो आप जब बनाओगे आपको कैसे लगेगा। आप मल्टी कलर के जब लेंगे अब बहुत अच्छा आपको लगेगा, कलरफुल होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने सारी कर लेंगे बाकी। तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे, और ये कई कलर के आते हैं, आप जो मर्जी कलर ले लो। जो चॉकलेट अगर आपको नहीं मिलती तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको वीडियो डालूंगी, तो वो मैं रक्षाबंधन से पहले पहले डाल दूँगी, ताकि आपको ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े, घर पे ही हर चीज़ अवेलेबल हो जाए। ये देखिए, ये भी हो गया, कितना छोटू सा क्यूटी सा ना। ये देखिए 2 हमारे रेडी हो गए।
जाएंगे ਇਹਦੇ ਨਾਲ तो फर्स्ट रो से पेन पता नहीं। अब हम बनाएंगे डेट्स वाली चॉकलेट। आलू पीस काट के दे देंगे। उसके लिए भी हमें चॉकलेट चाहिए होगी, तो हमें छोटे पे ही हमारे पास मेल्टेड चॉकलेट तो है। हम पहले क्या करेंगे, हमें कोई भी खजूर ले लेंगे। खजूर जो भी लो, बड़ी सॉफ्ट हो। और ये हमने सारी ना फ्रिज में रखी हुई थी ताकि ठंडी हो, हमें बाद में कोटिंग करनी थी। हम कुछ रोस्टेड गिरियां ले लेंगे। तो हमने क्या करना है, इसको चाहिए तो आप नाइफ से भी काट सकते हो, अगर आपके पास हार्ड है। ये हार्ड नहीं है, इसको ऐसे काट के गिरी निकाल ली। ये गिरी ली, रोस्टेड गिरी है, इसको इसके अंदर रखा और ऐसे दबा दिया। सिंपल हो गया। ऐसे हम 4-5 करेंगे। ऐसे लगाया बीच में और ऐसे हमने भर दिया इसको। हाँ, इसके बीच में अगर आप गिरी, रोस्टेड गिरी नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे, जो हमने वो लिया था ना मिक्स ड्राई फ्रूट में डालने के लिए, उसको ही हम इसमें फिल कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे निकाला और इसके बीच में ऐसे डाला मिक्स फ्रूट को, जो भी आप चाहते हैं, और इसको ऐसे दबा दिया, ऐसे अच्छे से ऐसे करके। आपकी जो है सॉफ्ट होनी चाहिए डेट जो है। देखिए अच्छे तरीके से होगी। हमें 5 होगी बस, बहुत। ऐसे हमने ये कर लिया, ठीक है, ये रेडी है। अभी जो हमारी चॉकलेट थी, उसको हम कुछ सेकंड के लिए हम माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। गर्म तो थी हमारी, बस जरा सा गर्म हो। होगी गर्म वाली। सेम प्रोसेस जैसे हमने लड्डू बनाए थे ना, सेम ही ऐसे हम करेंगे। ऐसे हमने ली, डिप की और इसको किया। उसको हमने प्लेट पे रखा था, इसको हमने प्लेट में नहीं रखे थे, हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसके ऊपर रखेंगे और इसको फटाफट ऐसे ही कर देंगे, ऐसे मुट्ठी में बंद कर लेंगे, ठीक है। और इसको ऐसे सारे करके हम फ्रिज में रखेंगे। ऐसे हमने किया, निकाल लें। अगर थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो बड़ा भी ले सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, इसका लंबा शेप जाएगा। उसका जो था कोकोनट लड्डू वाला, वो राउंड था, तो उसका राउंड गया।
इसका ऐसे हम करेंगे। ऐसे हमने ले लिया, इसका ऊपर रख लिया और आराम से इसको बंद कर दिया। जो हम शेप करेंगे ये उसी शेप में आ जाएगा। थोड़ी सी बड़े हैं, कोई बात नहीं, ऐसे करके ना शेप आ जाएगी लंबी सी, ठीक है। एक और रह गया हमारा। देखो सिंपल है, ऐसे हमने रखना है, फोल्ड करना है, ऐसे करना है। अब हम इसको भी 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे। आप चाहो तो फ्रीजर में भी रख सकते हो। ये देखो, ये जो हमने पहले मोल्ड की थी ना, वो वाली। अब आपको अब अनमोल्ड करके दिखाती हूँ कैसे। ये देखो, ये देखिए कैसे अच्छे तरीके से होगी ना, कोई क्रैक नहीं, कोई दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्लोजअप करके दिखाओ, क्लोजअप करके। ये देखो बड़े अच्छे तरीके से होगी ना, कोई कहीं पे नहीं है, पूरी फिनिशिंग है। अब वैसे ही गिफ्ट रैप ऐसे ही कर सकते हो, सेम प्रोसेस में, ठीक है। तो अभी तक आपका कोई क्वेश्चन कुछ हो तो प्लीज़ मेरे को बताइए, मैं उसका आंसर दूँ। कुछ आपको कंफ्यूजन हो, अभी तक आपको क्लियर है सारा कुछ जो भी बताया? क्लियर है आप सबको? अभी हमारे पास 15 मिनट बाकी है। कुछ भी आपके क्वेश्चन आंसर है तो प्लीज बताइए। अब तक आपको सारा समझ आया ना जो मैंने बताया? अभी तक का आपको सेशन कैसे लगा वो ही बता दीजिए। कोई क्वेश्चन है? वेरी नाइस यार, थैंक यू। मैंने ना उसको चॉकलेट को फ्रीजर में रखा था, तो अभी 2 मिनट और, तब तक हो जाएगी। चॉकलेट कैसे बनाते हो आप? कंपाउंड से? चॉकलेट मैं जो बनाती हूँ वो कंपाउंड से भी बनाती हूँ और होममेड भी बनाती हूँ। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, जो चॉकलेट है ये तो मैंने ये कंपाउंड यूज किया है। अगर आपको ये मिलता है तो ठीक है, अगर आपको ये कंपाउंड नहीं मिलता तो 2-3 दिन में मैं आपको ये वाली रेसिपी, ये कंपाउंड कैसे बनता है उसकी रेसिपी मैं अपने यूट्यूब लिंक पे शेयर कर दूंगी। शुभ रसोई पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैं सारा लिंक कर लूँगी। आप प्लीज़ मेरे को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको सारी जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी मिले, मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कोई आपके सुझाव हो उसके कमेंट प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर जब मेरी आप रेसिपी ट्राई करते हो वो कैसी बनी, उसमें कुछ रह गया है, कैसे हुआ, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। और
मैं आपके साथ लाइव होती रहूँगी टाइम टू टाइम, कि ताकि हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते रहें, आपकी इंक्वायरीज़ को मैं फुलफिल करती रहूँ। ये मेरी 100% कोशिश रहेगी। और मेरे को है कि आपको अच्छे तरीके से मैं सिखा पाऊँ जो मैं सीखूँ। और जो बेकिंग की कुकिंग का है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ आप दिल से आप जब किचन में चले जाओ आपको लगे कि एक्साइटमेंट है, आपको पसंद है वो चीज़, देखना वो कैसी बनेगी। अगर आप सिर्फ बनाने के लिए बना रहे हो, आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, उसका टेस्ट भी आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए आराम से, धीरे से, प्यार से खाना बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। फ्रीज में रखना है और फ्रीजर में? फ्रीजर में रखना है तो 2 मिनट 5-10 मिनट के लिए रखिए, फ्रिज में भी चल जाएगा। थोड़ी देर के लिए रखना, ज़्यादा फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में ही रखिए आप, ठीक है। और कुछ मैं अभी आप निकाल के लाती हूँ जो मैंने फ्रीजर में रखा था, क्योंकि हमें जल्दी देखना था, ठीक। ये देखिए, ये बन के रेडी होगी। ये जो हमारा थोड़ा सा बड़ा था इसको हम कट कर लेते हैं। तो इसको भी हम इसके बीच में डालेंगे। ऑयल यूज़ किया आपने? नहीं, ऑयल मैंने किसी में यूज नहीं किया। ये देखिए रेडी। हमारे तीनों चॉकलेट जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सिखाऊंगी गिफ्ट रैप पैकिंग के साथ, हमारी तीनों रेडी है। कैसी लग रही है कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए, और बना के ज़रूर बताइए कि कैसी बनी और बच्चों को कैसे लगी। आपका रक्षाबंधन कैसा गया? उम्मीद है कि आप सेफ होंगे, अपने घर पे खुश होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप खुश रहो, हेल्दी हेल्दी खाना खाओ घर का बना, और मेरी अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहो। डेट वाला एक खोल के दिखाओ कैसे बना। ये देखिए, जैसे था वैसे शेप आ गई इसकी। ये देखिए ऐसे बना। अब खा के दिखाऊं तोड़ के? चल खा के दिखा। ये देखिए बहुत जमी है। ये सारी बहुत अच्छी बनी है, पर इन सब में से फेवरेट मेरी ये खजूर वाली है। और कुछ आपको पूछना है तो प्लीज। प्लीज आप घर पे रहे, सुरक्षित रहिए, जितना हम बचाव कर सकते हैं उतना करें। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। अभी हमारे पास 10 मिनट है, अगर आप कुछ और टिप कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अगर कुछ नहीं है तो फिर मिलते हैं। कुछ आ रहा है? यूट्यूब लिंक बोल रहे हैं। यूट्यूब लिंक जरूर आपको भेजेंगे, दे देंगे। आप शुभ SHUB शुभ रसोई आप सर्च करेंगे आपको आ जाएगा, आपको लिंक भी दे देंगे, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे साथ रूबरू हुए हो। मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि आप आए, मेरे को देखा मैं, और मेरे को खुशी हो रही है कि मैं आपको कुछ सिखा पाई, आपको बता पाई। जो मोल्ड था जिसमें केक डाला था उसमें ऑयल लगाया था? हाँ, उसमें ऑयल थोड़ा सा ग्रीस किया था।
मोल्ड में थोड़ा सा ग्रीस किया था। जरा सा ब्रश लेके ना, अगर आप चाहो तो टिश्यू पेपर लेके, ऐसे टिश्यू पेपर लेके जैसे ये मोल्ड है और आपके पास ब्रश नहीं है, कोई बात नहीं, आप टिश्यू पेपर लो, थोड़ा सा डिप करो उसमें ऑयल में और इस तरीके से ऐसे लगा लो बस। वो भी इसलिए है कि जब हम चॉकलेट निकालते हैं बड़ी इजी नीचे से आ जाती है, बस इतना हमने लाना और कुछ नहीं करना। और कुछ जी? ठीक है जो केक वाले केक केक वो दस दो कि थोड़ी अगली नेक्स्ट रोज करांगे। नेक्स्ट जो हमारी आने वाली रेसिपी होगी वो होगी केक के बारे में मैं बताऊंगी, और केक के बारे में बताऊंगी कि बेसिक केक क्या है, उसके टिप्स क्या है और क्या चीज़ों का उनका ध्यान रखेंगे तो हमारी बेकिंग, खाली केक ही नहीं आपकी बेकिंग, टोटल की टोटल बेकिंग जो है वो इम्प्रूव होएगी, अच्छी होएगी, इम्प्रूव भी नहीं होएगी। हम टिप्स के साथ आगे हमें नेक्स्ट एपिसोड में बेकिंग का करेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं, आपके जितने क्वेश्चन हैं आप उसको आप राइट डाउन कर लीजिए, आप सोच लीजिए आपने क्या क्या करना पूछना है। पर मैं तो आपको बेसिक से स्टार्ट करूँगी कि कितना हमें चाहिए, क्यों हमारा केक बैठ जाता है, फूल के फिर बैठ जाता है, और हम घर के इंग्रेडिएंट से कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसको कैसे बना सकते हैं, हमें ओवन को कौन से टेम्परेचर पे रखना है और ओवन के साथ हमारा तालमेल कैसे बैठे, माइक्रोवेव में कैसे करें। कुछ बेकिंग की आइटम होती है कि हमें एकदम से गेस्ट आ जाते हैं, हमें फटाफट क्विक कैसे बनानी है, तो वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट लाइव में। तो मेरे को उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये मेरा एपिसोड, और अगला भी आएगा पक्का, अगला और ज़्यादा अच्छा होगा, लगता थोड़ी सी गर्मी भी कम हो जाएगी। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।